अरे यह क्या हुआ? यदि इस टाइप का फाउंडेशन हमने बनाया होता तो कुछ ही टाइम बाद में ताजमहल गिर जाएगा। और यह विजन आज से 400 साल पहले इंजीनियर्स के पास में था, क्योंकि जो लाइमस्टोन मुगल बादशाह शाहजहां के इंजीनियर्स ने यूज में लिया था उसको जब इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से चेक किया गया तो काफी शॉकिंग रिजल्ट निकल कर आए। लाइमस्टोन में बहुत सारे स्मॉल ग्रेन्स प्लांट डेब्रीज पाए गए, जिनमें मोस्टली शुगर, काली मिर्च, चने का आटा और कुछ लोकल फ्रूट्स और ट्री रेजिन्स, जिसको पेड़ से निकलने वाला गोंद भी बोला जाता है, जो आई थिंक आपने ट्रीज पे चिपका हुआ देखा होगा। इन सब को चूने के साथ में मिलाकर फिर वेल में मलबे के साथ में भरा गया और कुएं से एक शाफ्ट को बाहर निकाला गया और इस तरीके से हंड्रेड्स ऑफ कुओं से एक स्ट्रॉन्ग वाटरप्रूफ स्ट्रक्चर बनाया गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन वेल के अंदर लकड़ी एक मेन कंपोनेंट है और रिवर के पानी की वजह से यह जो वेल है उनके चारों तरफ पानी भरा रहता है और यह पानी एक ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। और वेल में लगी हुई लकड़ी पानी में हमेशा भीगी हुई रहती है और लकड़ी पानी में ज्यादा मजबूती से रह सकती है जब तक उसको ऑक्सीजन ना मिले। तो यहाँ पर ताजमहल का फाउंडेशन यमुना नदी के पानी से ज्यादा मजबूत होता जा रहा है, लेकिन आज के टाइम में इंजीनियर्स के लिए एक बड़ी चुनौती यह भी है कि यमुना नदी का पानी सूख रहा है, जिसकी वजह से लकड़ी धीरे धीरे सूखने लगेगी, जो फाउंडेशन में इनस्टेबिलिटीज क्रिएट कर सकती है। तो यहाँ पर फाउंडेशन की रेगुलर वॉचिंग रखी जाती है। यमुना रिवर के आसपास के एरिया में भी यदि आप घूमने जाते हो तो आपको वहां पर ऐसे कुएं बने हुए दिख जाएंगे, जो शायद मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए बनाए गए थे। कुएं के ऊपर जो शाफ्ट है इनको एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक ब्रिक्स का स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाया गया, जो एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट से कनेक्ट होते हुए एक आर्च बनाती है और इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी आर्चेज और टनल्स बनाए जाते हैं। ताजमहल की बिल्डिंग का वेट 25,000 टन तक है, जो पर स्क्वायर मीटर में 25 टन का प्रेशर डालता है। तो इतने हेवी वेट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार किया गया। वेल को सपोर्ट करने के लिए लाइम का फिर से एक बेड बनाया गया और इसी तरीके से मलबे का एक और फाउंडेशन तैयार किया गया इन आर्चेज के अराउंड। इस तरीके से ताजमहल का मजबूत फाउंडेशन बनके तैयार हुआ, जिसके ऊपर फिर से ब्रिक्स की एक और लेयर बनाई गई और इस लेयर के ऊपर ताजमहल की मेन बिल्डिंग का बेस बनाया गया, जो लगभग 7 मीटर की हाइट का है। अब यहाँ से ताजमहल की मेन बिल्डिंग बनना स्टार्ट होती है, जो वाकई में इंजीनियरिंग का एक अद्भुत इन्वेंशन है। आपके यहाँ पर एक डाउट आ सकता है कि आज के मॉडर्न इंजीनियर्स को यह कैसे पता चला कि फाउंडेशन कैसे बनाया गया था? क्या हमने इसकी खुदाई की थी? नहीं, ऐसा नहीं है। इस फाउंडेशन का पता करने के लिए जियोग्राफिकल इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जिसमें जियो रडार जैसे डिवाइसेस होते हैं जो जमीन के अंदर पल्सेस भेजते हैं और चेक करते हैं कि कितनी पल्स वापस रिफ्लेक्ट होकर आती है और इसी बेस के ऊपर जमीन के अंदर लेयर्स